हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे गॉसेज लॉ के बारे में, और इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था कि गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन जब भी होगा तो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज और एप्सिलॉन जीरो के रेशियो के बराबर होता है। यही है गॉसेज लॉ। इस तरह से पढ़े थे हम लोग, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू इनक्लोज्ड इसका मतलब हुआ कि जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इस गॉसेज लॉ का जो इक्वेशन है फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, आज हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो देखिए गॉसेज लॉ को प्रूफ करना है अभी। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि गॉसेज लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। गॉसेज लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लीकेबल है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्लोज्ड सरफेस लेंगे। तो क्लोज्ड सरफेस लेना है, और जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग लेंगे, ये क्लोज्ड सरफेस में बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। तो किसी भी शेप साइज का लेंगे। अब यहां एक पॉइंट चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट पर मान लीजिए यहां प्लस स्मॉल क्यू है, और अब हम लोगों को क्या करना है, ये पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। पहले क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ये हुआ क्लोज्ड सरफेस, और अब क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है, और कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी फाइंड करना होगा तो करेंगे क्या, इस क्लोज्ड सरफेस पर अपने मन से हम लोग एक पॉइंट लेंगे P, और P पॉइंट पर पहले यहां केवल एक ही चार्ज लिए हैं, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये हो गया डिस्टेंस r, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और E वेक्टर का पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। मतलब यहां जो है हियर E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और अब क्या करेंगे कि P पॉइंट के अराउंड इस सरफेस पर एक बहुत छोटा वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे। P पॉइंट के अराउंड क्या करेंगे, वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे हम लोग, बहुत छोटा पार्ट लेंगे, वेरी स्मॉल पार्ट ले लिए। और वेरी स्मॉल पार्ट जब हम लोग यहां
ले लिए, तो वेरी स्मॉल पार्ट लेने के बाद अब क्या करेंगे, ये स्मॉल पार्ट इतना छोटा है, इतना छोटा है, यह जो स्मॉल पार्ट है इतना छोटा स्मॉल पार्ट है, सॉरी डी ए, इसका एरिया जो है सरफेस एरिया डी ए के बराबर होगा, छोटा पार्ट हो गया। और ये देखिए देखने में इतना बड़ा नहीं है, ये होना चाहिए वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा, और बहुत छोटा इतना छोटा कि लगभग पॉइंट पी के करीब हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, तो एक पॉइंट के समान हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये जो स्मॉल पार्ट है प्लेन सरफेस बनेगा, और जब प्लेन सरफेस हो जाएगा तो इसके लिए एरिया वेक्टर जो लेंगे ये सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां बाहर की ओर मान लेते हैं इस तरह से है, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल मान लीजिए यहां थीटा। और अब क्या करेंगे, अब पहले द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the area element डी। वेरी स्मॉल पार्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह भी तो वेरी स्मॉल होगा, इसे डिनोट करेंगे डी फाई से, और ये कितना के बराबर होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और यहां डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और फिर डी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और इसके बाद जो है यहां डी फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और फिर देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वास्तव में देखिए क्या होगा, अगर ये जो हम लोग स्मॉल पार्ट जो लिए हैं कर्व्ड सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस का, इस स्मॉल पार्ट के पेरीफेरी के प्रत्येक पॉइंट को अगर हम लोग ओ पॉइंट से मिला दें, ऐसे यदि हम लोग यहां से ओ पॉइंट से मिला दें तो देखिए क्या होगा, जब ओ पॉइंट से मिला देंगे, यहां हर एक पॉइंट से, यहां से भी मिला दें, यहां से भी मिला दें, मतलब ये जो स्मॉल पार्ट है इसके पेरीफेरी किनारे के हर पॉइंट को ओ पॉइंट से मिलाएंगे, तो ओ पॉइंट पर क्या होगा, एक एंगल बनेगा, 3 डायमेंशनल एंगल, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं इसे। सॉलिड एंगल बनेगा किसके द्वारा, एरिया एलिमेंट डीए के द्वारा, और ये रियल में इक्वल होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए कैसे, डी ओमेगा के द्वारा, तो डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा
इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू क्या कहेंगे, द सॉलिड एंगल subtended at the point O by the area element DA. एरिया एलिमेंट DA के द्वारा बना हुआ एंगल है कौन, डी ओमेगा, और ये कौन एंगल है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट O बाय द एरिया एलिमेंट DA. अब देखिए, तो अभी जो हम लोग यहां कैलकुलेट किए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, ये किसके थ्रू कैलकुलेट किए, क्लोज्ड सरफेस का जो स्मॉल पार्ट है इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन किए. अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टोटल जो क्लोज्ड सरफेस है, पूरे क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है. कैसे, देखिए आप, तो यहां होगा now the total electric flux through the closed surface देखिए क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये होगा, अब तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट से निकाल चुके हैं, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल का कैलकुलेशन हो जाएगा. तो यहां इंटीग्रेशन करेंगे किसका, स्मॉल पार्ट के द्वारा जो फ्लक्स निकला है डी फाई, उसका इंटीग्रेशन करेंगे. अब यहां इंटीग्रेशन करिएगा तो ये भी ध्यान देना है, क्लोज्ड सरफेस, पूरा जो क्लोज्ड सरफेस है इसके लिए इंटीग्रेशन करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है. तो जब क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का जो साइन है इस पर एक सर्कल बना देंगे. ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कि हियर द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड फॉर द क्लोज्ड सरफेस. अब यहां पर फाई टोटल इक्वल टू, देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, और यहां देखिए पहले तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे हम लोग, फाई टोटल इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, फिर यहां से फाई टोटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब देखिए ये डी ओमेगा क्या है, क्लोज्ड सरफेस के स्मॉल पार्ट के द्वारा
पॉइंट ओ पर बना हुआ सॉलिड एंगल है। और जब इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए तो अब ये टोटल क्या हो जाएगा, पूरे क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर जो पॉइंट ओ है वहां पर बना हुआ सॉलिड एंगल। तो देखिए ओ पॉइंट क्लोज्ड सरफेस के इन साइड में है, और याद रखना है क्लोज्ड सरफेस कोई भी हो, किसी भी शेप साइज का हो, क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर में किसी पॉइंट पर बना हुआ टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तो अब यहां पर लिखना होगा हम लोगों को 4 पाई। क्यों 4 पाई, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन एस आर। स्टेरेडियन का सिंबल होता है एस आर, और ये 4 पाई स्टेरेडियन, इसको क्या कहेंगे, द टोटल सॉलिड एंगल, या केवल कहेंगे सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ओ बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो यहां हो जाएगा the solid angle subtended at the point O by the closed surface। closed सरफेस हो गया। तो ये हो गया, और अब यहां सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए अब इसके बाद यहां लिखना होगा फाई टोटल इक्वल टू, ये देखिए 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई टोटल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब यहां होगा, एक बात ध्यान दीजिए, ये Q क्या है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो टोटल चार्ज है वही है ना। तो हम लोग Q के स्थान पर लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। यही है गॉसेज लॉ। तो ये प्रूव्ड हो गया। याद रखिएगा गॉसेज लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित टोटल चार्ज और एप्सिलॉन 0 के रेशियो के बराबर होता है। तो कहीं भी क्लोज्ड सरफेस अगर दिया है और आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू केवल डिपेंड करेगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पर। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। चार्ज का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। चार्ज का वैल्यू, टोटल चार्ज का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। चार्ज का वैल्यू जितना ही अधिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी उतना ही अधिक। चार्ज का वैल्यू कम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं इस टॉपिक के जस्ट पहले गॉसेज लॉ का जो प्रूफ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज लिया गया था क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में लिया गया था, लेकिन अभी हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहां लिए हैं वो कहां लिए हैं, क्लोज्ड सरफेस के आउटसाइड में लिए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई चार्ज क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में ना हो, आउटसाइड में हो, और क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर आएगा। तो देखिए आप लोग यहां
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे पहले। यहां पर क्या होगा, पूरे क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये जो स्मॉल पार्ट लिए है ना, क्लोज्ड सरफेस पर एक पॉइंट लिए P और उसके अराउंड वेरी स्मॉल पार्ट लिए एरिया dA, और यहां E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी निकला, ये किसके थ्रू निकला, स्मॉल पार्ट के थ्रू निकला। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज्ड सरफेस के थ्रू और उस पर सर्कल बना देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, और ये कितना के इक्वल होगा, यहां फाई टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, E इंटू dA इंटू कॉस थीटा। और इसके बाद जो है यहां अब क्या करेंगे, फाई टोटल E का वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R² इंटू dA cos थीटा, और इसके बाद फाई टोटल इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0, यहां Q अपॉन कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा अपॉन R², एंड इट इज इक्वल टू फाई टोटल इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 dA cos थीटा अपॉन R² क्या होगा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड at the point O by the very small part of the closed surface। तो यहां ये सॉलिड एंगल है d ओमेगा, और अब यहां से हम लोग यहां लिख सकते हैं इस टोटल के बदले में d ओमेगा। और अब देखिए डी ओमेगा यहां जो है dA cos थीटा अपॉन R², स्मॉल पार्ट के द्वारा बना हुआ सॉलिड एंगल है। अब देखिए, लेकिन जब इस सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल सॉलिड एंगल निकलेगा, किसके द्वारा, पूरे क्लोज्ड सरफेस के द्वारा। तो यहां भी एक बात याद रखना है, क्लोज्ड सरफेस कोई भी हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, क्लोज्ड सरफेस के कारण अगर उसके अंदर में टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू निकालना हो तो होगा 4 स्टे रेडियन, और क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके बाहर में अगर कोई पॉइंट हो और वहां सॉलिड एंगल निकालना हो तो सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 0। तो इसे याद रखना है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके बाहर स्थित किसी पॉइंट पर बना हुआ टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो बाहर वाला ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा फाई टोटल इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 इंटू 0, और अब यहां हो गया फाई टोटल इक्वल टू 0। तो याद क्या रखना है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस के कारण कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना हो और चार्ज कहां हो, बाहर में हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है।
और कोई भी अगर क्लोज सरफेस हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, चार्ज अंदर में हो, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा और कितना के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल होगा। तो ये हो गया। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए। अब यहां हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, क्लोज्ड सरफेस फॉर विच गॉसेज लॉ इज अप्लाइड इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस। इसका मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस हम लोग नहीं कहेंगे, केवल उसी क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस कहना है जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना है, गॉसियन सरफेस में बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। गॉसियन सरफेस का शेप और साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात देखिए आप लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, total electric flux through a Gaussian surface does not depend on its shape and size. Gaussian surface का शेप और साइज कुछ भी हो, इस पर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किस पर करता है, ऐसा सोचेंगे ना कि जब गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करता है। देखिए किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में टोटल कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, केवल इसी बात पे डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, और लिखना कैसे है, जहां भी बोर्ड पर लैंग्वेज मिले लिखना हो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग फिर उसे अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। तो लिख लें। तो गॉसेज लॉ से रिलेटेड ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, गॉसियन सरफेस हो, उसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू केवल डिपेंड करता है किस बात पर, आप लोग को बताया गया है क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित नेट चार्ज पर, मतलब टोटल चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को बताना है कि क्लोज्ड सरफेस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो देखिए किस पर डिपेंड नहीं करेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, चार्जेज के नंबर पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। और क्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कहां स्थित है, किस तरह से अरेंज्ड है, इस बात पर भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।